ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले दक्ष ने भगवान विष्णु से प्रार्थनाएं की, वो हमने पिछली कथा में उसके बारे में वर्णन किया था। अब दक्ष के उपरांत उस सभा के जो अनेकों सदस्य थे उन सब ने प्रार्थनाएं की। तो दक्ष ने पहले कर ली, उसके बाद में जो वहाँ पर ऋत्विक थे, पुजारी थे, उन्होंने भी जो है भगवान से प्रार्थना की थी। और अब जो इस सभा के जो अनेकों सदस्य थे, अब वो प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, ये भौतिक संसार जो है ये दुर्ग की भांति है। दुर्ग का मतलब होता है एक किला होता है, बड़ा फोर्ट जिसे बोलते हैं। पहले प्राचीन काल में राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनाते थे। आज भी अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो जैसे आमेर फोर्ट है, आमेर का किला, ऐसे बहुत बड़े बड़े किले होते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे दीवारें किले की जो होती है बहुत ऊंची होती हैं। तो उसे पार करना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए किले इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये सारे सदस्य क्या कह रहे हैं कि भगवान, आपका ये जो भौतिक संसार की जो आपने रचना की है ये भी एक दुर्ग की भांति है, इसलिए इसको दुर्गा कहा जाता है। ये जो प्रकृति है इसको दुर्गा कहा जाता है, क्योंकि ये संसार दुर्ग की भांति है, एक फोर्ट किले की भांति है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसको आगार भी कहा जाता है। आगार का मतलब होता है जेल, आगार भी है। और इसे दुखालय भी कहा जाता है। ये क्लेश का सागर है। हम लोग सोचते हैं यहाँ पर मौज करेंगे, अनेकों प्रकार के आनंद भोगेंगे, अनेकों प्रकार से इंद्रियों के सुखों को हम जो है यहाँ पर प्रसन्न रहेंगे। पर भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है ये दुखालय है, दुख का घर है, दुख का संसार है। तो वो कहते हैं कि हम भौतिक संसार में एक कैदी की भांति अनेकों प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं भोग रहे हैं। और ये भौतिक संसार के अंदर में जिसे हम दुख और सुख कहते हैं वो क्या है? वो इस भौतिक संसार के जंगल के अंदर में अनेकों प्रकार के गड्ढे हैं। अब भला गड्ढों के अंदर में गिरना क्या बहुत अच्छी बात है? तो जिसे हम सुख कहते हैं वो भी गड्ढा है, और जिसे हम दुख कहते हैं भौतिक संसार में वो भी एक खाई है, गड्ढे हैं इस भौतिक संसार में। और अगर मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ों का रहता है? सबसे ज़्यादा डर रहता है सांप का, क्योंकि जंगल है, कहाँ से सांप बाहर निकल जाए। और सांप जो है हमेशा भय हमें जो है प्रदान करता है, क्योंकि बिना कारण रेडी रहता है वो हमको डंक मारने के लिए, डसने के लिए, काटने के लिए।
तो ये सभा के सदस्य कह रहे हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार के जंगल में सबसे पहले तो अनेकों दुख और सुख के गड्ढे हैं और ये दुर्ग की भांति है, इससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। और ऊपर से क्या है, इस जंगल में सर्प की भांति काल है। काल का मतलब होता है समय। समय जो है जैसे जैसे बीतता है हमें पता है समय निगल लेता है। अनेकों प्रकार के लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, समय आता है सांप की भांति उसे खा लेता है। तो कहते हैं हमेशा डर है काल रूपी सर्प का। और वो कहते हैं और जंगल में हमें क्या भय लगता है, अनेकों प्रकार के जंगली जानवर, भयभीत जानवर रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में हम तो सोच रहे हैं कि हम मजे करेंगे, सुख भोगेंगे, लेकिन अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं। हमारे खुद के पड़ोसी हमें जो है चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। हमारे खुद के घर के परिवार के सदस्य कई बार हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सब जंगली जानवरों की भांति हैं जो हमें चैन से जो है सुख से नहीं रहने दे सकते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जंगल में अगर आग लग जाए तो बड़ा भयानक दृश्य हो जाता है, क्योंकि जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जंगल की आग में घिर गए तो आप समझ लीजिए आप जल करके राख हो जाएंगे। इसलिए इस भौतिक संसार को दावाग्नि, क्लेशाग्नि भी कहते हैं। तो अनेकों प्रकार की क्लेशों की अग्नियों से भी हम लोग इस भौतिक संसार में घिरे हुए हैं। और वो कहते हैं और क्या है इस भौतिक संसार में, तो चारों तरफ से क्लेशाग्नि है, सांप बैठा हुआ है, काल रूपी सर्प है, गड्ढे हैं, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मौज करेंगे, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे। कहाँ से संभव है। और ऊपर से देखिए क्या है, हमको भ्रम में डालने के लिए ये सारे कष्ट हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमको भ्रमित करने के लिए भगवान की माया शक्ति है। वो कैसा भ्रम डालती है, उदाहरण दिया है, इसे कहते हैं, वो कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब होता है, ये एक प्रकार का फिनोमिना है जो आप रेगिस्तान में देख सकते हैं, डेजर्ट में देख सकते हैं, मरुस्थल में देख सकते हैं। वो क्या होता है, रेगिस्तान में बहुत सारी सैंड होती है, रेत होती है, उसके ऊपर जब सूरज जोर से चमकता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां पर पानी है। लेकिन रेगिस्तान में भला कहां से पानी आएगा? बड़ी मुश्किल से कहीं पर छोटा छोटा पानी का जो है एक छोटा सा ओएसिस जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पर मिल जाता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है रेगिस्तान में, मरुस्थल में पानी ढूंढना। तो मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? मृग का मतलब होता है हिरण, डियर। तो वो क्या करता है, रेगिस्तान में जब सूरज की गर्मी से जो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ पर पानी है, उसकी तरफ वो भागता है, भागता है, भागता है, लेकिन क्या उसे पानी प्राप्त होगा? पानी और दूर दूर चलता जाता है, उसे लगता है, और अंत में जो है प्राण त्याग देता है। इसे मृग तृष्णा बोलते हैं, या जिसे मिराज बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार के भौतिक सुखों के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे हम लोग भी भागने में लगे। हम लोग सोच रहे हैं मुझे इस कार्य से खुशी नहीं मिली, शायद इससे मिल जाएगी। मेरी आज की नौकरी जो है, मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, शायद गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, 50,000 मिलेंगे तो मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी। आज मेरे पास में केवल मोटर बाइक है, ये 50,000 की है, शायद इसमें मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही है। कल मेरे पास में जब बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, 4 व्हीलर मिल जाएगा, तब मुझे जो है बड़ा आनंद आएगा।
4 व्हीलर भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं बनती है। मृग तृष्णा, और हमारी डिज़ायर बढ़ती है, ये मिलेगा वो मिलेगा, अपार्टमेंट आ जाएगा, मेरी शादी जब हो जाएगी, मेरी प्रेमिका से जब मेरा विवाह हो जाएगा, ये सब मृग तृष्णा के पीछे हम लोग भागने में लगे हुए हैं। मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, फिर मेरे पोते हो जाएंगे, तब मुझे खुशी मिलेगी। देखिए कहाँ खुशी मिलती है, एक के बाद आशा बढ़ने में ही लगी है। एक चीज पूर्ण हो गई, फिर संतुष्टि नहीं मिली, फिर दूसरी हो जाएगी, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो ये सदस्य कह रहे हैं कि भगवान, लोग तो मृग तृष्णा के पीछे पागल हैं, उसके कारण उन्हें ये सारे दुख नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नहीं दिख रहा है कि सर्प, काल रूपी सर्प एक दिन उनकी जिंदगी को खा लेगा, उनको ये नहीं दिख रहा है। सुख दुख के गड्ढे उनको नहीं दिख रहे हैं, चारों तरफ से क्लेश की अग्नि से ये घिरे हुए हैं, वो भी उन्हें नहीं दिख रहा है। तो भगवान, हम सोच रहे हैं ये भौतिक संसार के बद्ध जीव जो हैं, कब आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे, तभी जाकर के इनका उद्धार होगा। इसलिए देखिए, कृष्णा भावनामृत जो है, ये पूरे समाज के लिए, ये पूरे देश के लिए, ये पूरी पृथ्वी के लिए एक सबसे बढ़िया भलाई का कार्य है। एक व्यक्ति अगर भौतिक संसार में दुख भोग रहा है, आप टेम्परेरीली उसको कुछ रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन उसके सारे दुख थोड़ी दूर हो जाएंगे। उसके पास में रोटी नहीं है, आप उसको रोटी दे दीजिए, उसके पास में कपड़े नहीं है, आप कपड़े दे दीजिए, लेकिन अनेकों प्रकार के दुख हैं। अगर दुखों का जड़ का कारण हमें समझ में नहीं आता है, तो कुछ रिलीफ हमारे वर्क करने से उसकी असली भलाई थोड़ी है। लेकिन कृष्णा भावनामृत जो है, जो लोगों को ये सिखाती है कि अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो ये सारे दुखों से निवारण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत जो है, ये लोगों की सही प्रकार की भलाई है। ये सबसे बढ़िया वेलफेयर एक्टिविटी है। इसलिए मन लगा करके हमें कृष्णा भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। आप देखिए, आज भी लोग कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। क्यों? जिसमें राम की या कृष्ण की चेतना जागृत होती है, वहां पर सब कुछ होता है। वहां पर सुख, भौतिक सुख भी होते हैं, अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो अब हमें सोचना चाहिए क्या बढ़िया है। क्या हम भौतिकतावाद के पीछे भागें जो बिल्कुल सूखी है, जो मृग तृष्णा की भांति है, या फिर हम लोगों को भगवान की शरण देने की सीख दें, जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली बाकी सारी भौतिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, वो सब भी भौतिक सुख समृद्धि भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अन्यथा जैसे आपने सुना होगा, 1 0 या 1000 जीरो, जीरो तो जीरो है, 1 शून्य हो या 1000 शून्य हो, लेकिन आप उनके सामने भगवान को डाल दीजिए जो एक हैं, सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अन्यथा 0 1000 हो या 1 हो, कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो है बढ़िया प्रार्थना ये सदस्य के लोग जो हैं करते हैं। अगली प्रार्थना भगवान शिव करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, हे कृष्ण, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों पर लगा रहता है, मेरी चेतना आपके चरण कमलों पर लगी रहती है, क्योंकि आपके जो चरण कमल हैं ये आराधनीय हैं। इनकी आराधना जितने भी मुक्त पुरुष हैं, ये सारे मुक्त पुरुष भी आपकी चरण कमलों की आराधना में लगे रहते हैं। इनकी शरण लेने के द्वारा व्यक्ति जो है भौतिक कल्मशों से, भौतिक गंदगियों से अपने आप जो है उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है।
तो कहते हैं इसलिए क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, इसलिए अब जो है मैं इन भौतिक जो ऊंच नीच या फिर कोई मेरा जिसने तिरस्कार किया, दक्ष ने किया, या अन्य लोग जो मेरी जो उपहास कर रहे हैं कि मेरे कर्म अशुद्ध कर्म हैं, मेरी चेतना अशुद्ध चेतना है, मैं शुद्ध नहीं हूँ अपने अनेकों प्रकार के कार्यकलापों में, अब मुझे जो है इनके द्वारा कोई डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए कितना बढ़िया जो है, कितनी बढ़िया बात बताते हैं शिव जी। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब मेरा मन आपके चरण कमलों पर नहीं था, हो सकता है कि मुझे थोड़ा क्रोध आ गया हो और मैंने जो है दक्ष के यज्ञ में विघ्न डाली हो, लेकिन अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है क्योंकि आप यहाँ पर हैं और आपके चरण कमलों के ऊपर मेरा मन जो है लगा हुआ है पूर्ण रूप से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक इस भौतिक संसार में हम 3 गुणों से प्रभावित रहेंगे, तब तक इस भौतिक संसार के सुख दुख, मान अपमान, उससे जो है हमें दुख पहुंचेगा, उसके द्वारा हमें डिस्टरबेंस होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर, उनके अपना ध्यान, अपनी चेतना उनके चरण कमलों पर लगा देंगे, तो तुरंत जो है हमारा मन सभी प्रकार की गंदगियों से, कलमश से दूर हो जाएगा और तब इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी सही प्रकार की भक्ति में, अव्यय भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति तुरंत ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। जब तक मटेरियल प्लेटफॉर्म पर, भौतिक स्तर पर रहोगे, डिस्टरबेंस रहेगा। जब आप आध्यात्मिक स्तर पर आ जाओगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। अब हमारे ऊपर निर्भर है, भौतिक प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिंदगी में डिस्टरबेंस जरूर रहेगा। सॉल्यूशन क्या है? भगवान के चरण कमल की शरण और आध्यात्मिक स्तर पर आना। अब आगे बाकी गण क्या प्रार्थना करेंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।